जय माता दी ऑल। और 2 दिन से बहुत सस्पेंस बना हुआ है और बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस और मुझे छुपा कर रखना पड़ रहा था। हाँ कि सर बताओ तो सही कौन आने वाला है, और बताओ तो सही। किसी ने तो रतन टाटा का नाम भी ले दिया यार। वेल ऐसा कुछ नहीं है भाई, रतन टाटा नहीं आने वाले हैं। और हो सकता है फ्यूचर में बट आई से कोई बहुत खास है जो स्पेशल आज आने वाला है। और सर क्या करने वाले हो? बहुत सारे लोगों ने अपने अपने गेस्ट वर्क लास्ट वीडियो के नीचे भी दिए, लेकिन मैं कहूँगा उससे ज़्यादा बारिश तो व्हाट्सएप में की है। और व्हाट्सएप पे तो सब लोग मेरे साथ टच में रहते ही हैं। वेल और मैं टच में रहता हूँ सबके साथ एट द सेम टाइम। तो कौन आने वाला है मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, फिर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। माधव पावा सर, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। वेल मेरे साथ हमेशा से हैं। और अब सर आ जाओ प्लीज़। हाँ तो वेलकम 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 अमित सर। वेल एंड आई से 17 ईयर्स एक्सपीरियंस, सीएमए में धमाल मचा रखा है। सीएमए के बच्चों के साथ ज़बरदस्त रिवीजन चलती है सर की। और टैक्स के पेपर में एंजॉय करते हैं बच्चे, खूब मज़ा आता है। और वही धमाल, वही मस्ती टैक्स के पेपर में यहाँ पर भी होने वाली है। और सर के स्टूडेंट्स के रिजल्ट तो धमाकेदार आते ही आते हैं सीएमए के अंदर। आई एम वेल वेरी मच श्योर कि यहाँ पर भी वो रिपीट होने जा रहा है। और मैं अपने बारे में बात बात करूंगा बात अभी डिटेल में। पहले मैं अमित सर को बोलूंगा कि थोड़ा सा बताओ। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, आज जो यहाँ पे आने का पर्पस है मैं आपको बताता हूँ। मैं बता थोड़ा सा सस्पेंस खोल दूं अगर आप कहो तो। मैं थोड़ा सा इनको कि हम लोग बिल्कुल क्या लेके आने सस्पेंस वाले हैं। खोल दे, लेकिन मेरे तो अंदर से जो एक्साइटमेंट है मैं एक हाँ, लाइन के साथ शुरू करना चाहूंगा। हाँ, हाउ इज हाउस द द जोश। जोश? गाइस लिखो फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर, हाउस द जोश लिखो। हाई सर। यस गाइस, तो मैं आपके सामने पहले सस्पेंस खोलने जा रहा हूँ कि हम लोग क्या लेके आ रहे हैं। जो मतलब मोस्ट आप लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये चीज लेके आओ, और वो है आपकी रिवीजन सीरीज। हम लोग लेके आ रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट्स की इन डेप्थ डिटेल रिवीजन सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं। और ग्रुप 2 की और प्रोफेशनल प्रोग्राम की भी सर धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे, कब कब आने वाली है। लेकिन अभी आज की जो अनाउंसमेंट है वो ग्रुप 1 के लिए है। गाइस, मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बता दूं। डिमांड ना सब चीजों की आ रही है मेरे पास, तो यस। मैं प्लान सभी चीजों के लिए कर ही रहा हूँ। तो गाइस, नंबर 1 मैं आपको बताऊं कि मैं आपके लिए टैक्स का पेपर लेने वाला हूं। जो टैक्स की रिवीजन है वो मैं आपकी करवाने वाला हूं। मैं सीधा काम की बात पे आता हूं, और मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि टैक्स की रिवीजन में हम लोग क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात है। नंबर 1, ये एक इन डेप्थ डिटेल रिवीजन है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऊपर ऊपर से करवाने वाला हूं, बहुत डिटेल रिवीजन है। लेकिन इसके दो खास फीचर हैं। फीचर नंबर 1, अगर आपने आज से पहले कभी भी टैक्स नहीं पढ़ा और आपको लगता सर अब तो 1.5 महीना रह गया, 1 जून से एग्जाम है, अरे सर अब कैसे हो पाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको लिख कर देता हूं कि अगर आपने रिविजन क्लासेस को ध्यान से अटेंड कर लिया, मैं कह रहा हूं आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा ना, तो भी आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। 101% गारंटी दे रहा हूं। नंबर 2, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत भी टैक्स अगर पहले से आता है, सर अगर आपने जहां से भी क्लासेस ली है, रेगुलर क्लासेस जहां से भी ली है, अगर आप ये ना कह दो ना कि सर आपकी रिवीजन क्लासेस उनकी रेगुलर क्लासेस पे डबल भारी पड़ी है, तो मेरा नाम बदल देना सर। मैं आपको बता रहा हूं सर, मैं ट्रूली स्पीकिंग बोल रहा हूं। आप सीएमए में जाके सीएमए के स्टूडेंट से पूछ लो कि अमित सर की रिवीजन कैसी होती है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता लग जाएगा। वहां बहुत सारे मैंने देखा है, मतलब एंजॉय करते हैं लोग या लाइव के अंदर, मैं बहुत मैं एंजॉय बहुत करते हैं इंजॉय, लाइव, मतलब बहुत मैं खुद इंजॉय इतना करता हूँ। स्टूडेंट्स बहुत एंजॉय करते हैं या भाई। और मैं आपको आई नो बताऊं, दैट। जो रिवीजन है ना, मैं बताऊं इसमें आपको इतना मजा आने वाला है, एंटरटेनमेंट के साथ हमारी रिवीजन होती है। चलो मैं थोड़ा सा फीचर्स पे जाता हूं। मेरे रिवीजन के फीचर क्या हैं सर? नंबर 1, ये ना सीएस के लिए एक्सक्लूसिव रिवीजन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब मैं सीएमए की रिवीजन करता हूं ना सर, तो बड़े सारे बच्चे सीएस के भी होते हैं, और वो हमें कहते हैं कि सर आप ना सीएमए सीएमए बोलते हो क्योंकि आपका सीएमए का चैनल है, वहां तो आप सीएमए वाले बच्चों को बिठाते हो, और हमारी तो वैल्यू बनती नहीं। तो सर आप हमारे लिए ना एक्सक्लूसिव कराओ। और मैं उन्हें बोलता हूं यार, मैं मानता हूं कि कंसेप्ट भले ही सेम होता होगा, लेकिन हर सब्जेक्ट की डेप्थ और ब्रेथ अलग होती है। भाई आपका जो सीएस का प्रोफेशन है ना, उसके अंदर एक अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। उसका भले ही कंसेप्ट सीएस सीएमए में सेम होते होंगे, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग हो जाता है, क्योंकि क्योंकि एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, एग्जाम का तरीका बिल्कुल अलग होता है, उसी के तरीके से काम करना पड़ता है। तो जो रिवीजन मैं आपको करवाने वाला हूं वो प्रॉपरली सीएस के तरीके से करवाने वाला हूं, कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स के तरीके से। नंबर 1, मैं आपको कुछ बताने में चाहूंगा कि हम इस रिवीजन में क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये बात आप सुन लेना, ये बड़े काम की बात है आपकी। नंबर 1, आपका सीएस का पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल मैं कवर करने वाला हूं। तो जब मैं स्टडी मटेरियल खोलूंगा ना, जैसे ही क्लास के अंदर, तो आपको इस बात का विश्वास हो जाएगा कि यार ये ना सीएस सीएमए का नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली सीएस के लिए रिवीजन चल रही है।
ठीक है। नंबर 2, मैं आपको एमसीक्यूज इतने करवाने वाला हूं कि आप मतलब आप सोचोगे यार इससे ज्यादा एमसीक्यू कोई करवा ही नहीं सकता, इस बात की मेरी गारंटी है। मतलब मैं क्या करता हूं कि चैप्टर वाइज रिवीजन नहीं करता मैं एक चैप्टर के कई कई सेशन लेता हूं, क्योंकि मेरी रिवीजन फुल इन डेप्थ है, फुल डिटेल मतलब है। रिवीजन के साथ डेली बेसिस पे एमसीक्यू हो जाएगा। डेली बेसिस पे एमसीक्यू होगा, और सर जब पूरा रिवीजन खत्म हो जाएगा ना और हम्म, लास्ट के 5-6 दिन बचेंगे, तो एक हम्म, सिंगल क्लास में हमेशा लेता हूँ जिसमें 1000 एमसीक्यू एक क्लास में लेता हूँ। चाहे वो 12 घंटे लगे, चाहे 15 घंटे लगे, वो लास्ट में मतलब पहले पहले चैप्टर के अंदर, पहले पहला चैप्टर है उसकी 4 क्लासें हैं मान लो। मतलब डेली बेसिस पे जो टॉपिक होगा उसका एमसीक्यू वो साथ तो साथ है ही लेता है, जाऊंगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंबाइंड एमसीक्यू अलग से, ठीक। कि एमसीक्यू का भंडार लग जाता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हम्म, आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन आपको पता है उसी क्वेश्चन से एमसीक्यू भी बनते हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते, वो भी करने पड़ते हैं। और एक मैं बात करूंगा टेस्ट की। अब स्टूडेंट कहता है सर आप टेस्ट लोगे, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, मैं आज टेस्ट का सिर्फ इतना सस्पेंस रखूंगा कि कितने लूंगा ये नहीं बता रहा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस बात की मेरी गारंटी है, जब मेरा रिवीजन कंप्लीट हो जाए ना और साथ में टेस्ट कंप्लीट हो जाए, अगर मुझसे ज्यादा किसी भी टीचर ने अगर आपका टेस्ट लिए हों या किसी भी सब्जेक्ट के मतलब इतने टेस्ट लिए जितने मैं लूंगा, तो आप बोल देना अमित सर आप तो झूठ बोल गए यहाँ पे आके। मैं आपको बता रहा हूँ, आप रिवीजन क्लासेस अटेंड करनी शुरू कर देना, आपको पता लग जाएगा। सर मैं एक छोटी सी ग्रेट बात आपसे ग्रेट पूछूंगा। ग्रेट। सर मैंने आपका ना वो ब्रह्मास्त्र मैराथन हाँ, देखा था, वो बड़ा ब्रह्मास्त्र। हिट है मुझे मालूम है। मैं ये नहीं कह रहा उसकी कोई, मैं भी अलग से मैं बात कुछ और बात करना चाह रहा हूँ। सर इस बार जो आप रिवीजन करवा रहे हो वो एक मैराथन वे में है, या इस बार डिटेल मतलब चैप्टर वाइज या चैप्टर के सेशन वाइज, मतलब किस तरीके से आप रिवीजन करवाना चाहते हो? मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ बच्चों नहीं, के जो बिहाफ पे। मेरा प्लान है वो ये है, एबीसी एनालिसिस के हिसाब से होने वाला है। जो अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो पहले करवा दिए जाएं। ठीक है, उसके लिए बच्चों को लास्ट तक लटका लटका के नहीं रखा जाए, जो मोस्ट ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ठीक हैं। है, और ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में भी क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, एक तो है कि चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। फिर उसके अंदर जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अच्छा, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। मतलब यहाँ कंपनी लॉ में बच्चे बोलते हैं कि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल मीटिंग सबसे ज़्यादा बिल्कुल इंपॉर्टेंट सही है, है, शेयर कैपिटल है। बिल्कुल। फिर उस चैप्टर के अंदर वो टॉपिक जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है बार बार, और उसके एग्जाम क्वेश्चन भी साथ साथ ही होते चले, मतलब कॉन्सेप्ट भी होता चले, और एग्जाम क्वेश्चंस के लिए एक अलग से सीरीज ही लॉन्च कर देंगे, अलग से सेपरेट सीरीज। एक है कि कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है और एक एग्जाम क्वेश्चन सीरीज चल रही है हमारी। और देखेंगे बीच में जहाँ साथ साथ एग्जाम क्वेश्चन करवाना होगा, ज़रूरी होगा कॉन्सेप्ट के लिए, वो हो जाएगा साथ साथ। और नहीं तो एक सेपरेट वेल सीरीज होगी जो बच्चों को अलग से दिया नहीं नहीं सर, जाएगा। मेरा क्वेश्चन एक और है। आपने बिल्कुल सही बताया कि आपका पैटर्न ये रहेगा, लेकिन जब आपका पैटर्न ओवरऑल सीरीज खत्म होगी आपकी, तो क्या आपने ओवरऑल सारा कंपनी लो रिवाइज करवा तब दिया तक होगा? नहीं। 100% ही हाँ, खत्म मेरा हो मतलब मेरा जाएगा। मतलब है आप उसकी सीक्वेंस ये लगा रहे हो कि पहले इंपॉर्टेंट मतलब 100% चैप्टर। सिलेबस पूरा खत्म, कैटेगरी ए पहले, फिर कैटेगरी बी, हाँ फिर हाँ, कैटेगरी सी, पूरा का पूरा मतलब सिलेबस खत्म स्टूडेंट आप पे करेंगे। डिपेंडेंट हो सकता है ना रिवीजन के अंदर, कि मैं पूरा सर से पढ़ 100%। के ही पास होऊंगा, मुझे 100%। कहीं और और एक जाने की खास जरूरत बात नहीं है। होगी, गलत कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे। जो मैं बहुत दुखी होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि कंपनी लॉ के कॉन्सेप्ट्स, मतलब कंपनी सेक्रेटरीज के गलत बन रहे हैं यार, सीएस के बच्चों के गलत बन रहे हैं, तो वो जो बड़ा दुख होता है देखकर। वैसा कुछ नहीं होगा, वेल 100% परफेक्शन होगी, 100% कॉन्सेप्ट्स होंगे। और एट द सेम टाइम एक चीज बोलूंगा कि राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि 3 घंटे एग्जाम में बैठकर लिखना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, सब्जेक्टिव पेपर के अंदर ना। तो उसमें क्या है कि ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है, कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जामिनेशन क्वेश्चन और मेरी पर्सनल हैंडराइटिंग में उनके आंसर्स। तो वो आप जब देखोगे तो आपको लगेगा यार आंसर लिखने का तरीका तो ये होता है। और हमें तो ये काम हमने अभी तक ढंग से करना सीखा ही नहीं है। वो आपको लेवल समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में क्या लेवल चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू स्कोर 60 मार्क्स इन द पेपर ऑफ कंपनी लॉ। और क्यों बच्चे लुढ़क जाते हैं, जो मेरे पास बहुत सारी आंसर शीट्स आजकल पीडीएफ फाइल्स आई हैं, और बच्चे पूछते हैं सर रीज़न बता दो कि हम हमारे मार्क्स 40 क्यों आए हैं, 44 क्यों आए हैं, 38 क्यों आए हैं। तो उसका वेल जवाब यही है कि जब मैं लिख कर अपनी हैंड राइटिंग में दिखाऊंगा ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ऐसे लिखना था आंसर तो, और हमसे क्या गलतियां हुई हैं, तो समझ में आएगा आप लोगों को। वो चीज़ साथ में करेंगे। सर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है। जिनको नहीं पता है आज मैं बताने वाला हूँ, और ये एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि मैं लिख कर दे सकता हूँ कि अगर आपको पूरी इंडस्ट्री के अंदर जितने मतलब बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं सभी अच्छा पढ़ाते हैं, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, सभी लोग बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन एक ऐसा फीचर जो दीपक सर का है, मैं दीपक सर का बोल रहा हूँ, मेरा नहीं बोल रहा हूँ। तो वो एक ऐसा फीचर, मतलब मैं क्या, मुझे तो किसी टीचर में आज तक नजर आया ही नहीं। उस फीचर का नाम है क्वेरी। आपने एक वर्ड सुना होगा ओपन चैलेंज, सर कहते हैं ओपन इनविटेशन।
तेरे को क्वेश्चन है, तेरा डाउट है, आजा तू मुझसे पूछ इस व्हाट्सएप पे, मैं तेरे को आंसर दूंगा। लोग सर मैं बताऊं आपको, मेरे पास ना इतने सारे मैसेजेस हैं बच्चों के कि सर हमने पेड बैच लिया तब भी हमारे आंसर नहीं दिए लोगों ने, टीचर ने। सर सुनो मेरी बात, मैं सच बता रहा हूँ आपको, वो कह रहे हैं हमने पेड बैच लिया, हम तब भी टीचर को मैसेज करते हैं और व्हाट्सएप पर लेफ्ट कर देते हैं, देख के सीन करके छोड़ते हैं। बेटा एक बात बोलूंगा प्लीज ईमानदारी से, आपने कहाँ से पढ़ा है मुझे नहीं पता, हम ना पूछेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि यस कि सर हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछे थे टीचर से और वो सीन करके छोड़ देते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, तो एक बार कमेंट में जरूर लिखना ताकि सबको पता लगे कि कई बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो नहीं देते क्वेश्चंस के आंसर। लेकिन दीपक सर कहते हैं मेरा पेड छोड़ो, पेड स्टूडेंट तो चलो वो तो क्लास में आके बैठता है या ऑनलाइन गूगल ड्राइव पे मिलता है, वो अलग बात है, उसकी तो बात ही छोड़ दो। जो पेड स्टूडेंट नहीं है उनके इतने लंबे लंबे क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं सर ने, मतलब मैं आपको क्या बताऊं। और सर मैं एक ग्रुप में हूँ, आप उस ग्रुप में मैं भी हूँ, और उस ग्रुप में सबसे ज्यादा अगर आज के दिन कोई एक्टिव है, मैं उस एक्टिव को नहीं कहता जो प्रमोशन वाली वीडियो आती है भी हमारी रिवीजन आ गई, आज ये क्लास है, आज ये उसको नहीं कह रहा, वो जो एमसीक्यू बना के भेजता है कि इसको करो और फिर वो लिख के भेजता है बंदा कि तुम्हारे चारों सबके आंसर गलत हैं, तुम सब गलत आंसर दे रहे हो, वो बंदा दीपक सर है। मैं सच कह रहा हूँ, ये एक ऐसी सच्चाई है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि सब बोलेंगे हम अच्छी रिवीजन कराएंगे, हम भी बोलेंगे यार हम क्यों नहीं बोलेंगे, हम भी अच्छी बेस्ट करवाएंगे, लेकिन कोई टीचर ओपन आगे बोले कि मैं हर स्टूडेंट के क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ और कोई स्टूडेंट का ऐसा नहीं जो मैं रिप्लाई छोड़ता हूँ, तो मुझे ओपन बोले मैं मानूंगा भी हाँ बोलते हैं, सवाल मैं ही तो नहीं। ये मानता हूँ सीएस के जो बच्चे हैं ना जो वो मेरे लिए एक सीएस का परिवार है। हाँ और 25 साल हो गए ऑलमोस्ट पढ़ाते हुए, ऑलमोस्ट 25 इयर्स। तो एक ना बड़ी एक फीलिंग है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरी फैमिली है, और मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, चाहे वो पढ़ कहीं से भी रहा हो। मेरे को तो एक दादा गुरु वाली फीलिंग आती है कि चाहे आप किसी से भी पढ़ रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट गलत ना बन जाए। आपकी ज़िंदगी में आप गलत कॉन्सेप्ट लेकर आगे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप किससे पढ़ रहे हो, अगर आपका क्वेश्चन मेरे पास आता है। और अब तो बच्चे बहुत सारे टीचर्स की बुक्स की ना फोटोज़ खींच खींच कर मेरे पास भेज देते हैं पर्सनल में, क्योंकि ग्रुप में डालने में घबराते हैं, शायद डरते हैं कि टीचर की डिसरिस्पेक्ट होगी। तो बहुत सारे टीचर्स की ना बुक्स की फोटोग्राफ्स खींच खींच के मेरे पास पर्सनल व्हाट्सएप आता है कि सर इसका आंसर देना, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा सर, ये लिखा क्या है। तो मैं कभी हैरान होता हूँ कि आपके टीचर्स आपको नहीं बताते क्या? मतलब आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं तो बता ही देता हूँ, मैं खैर कभी टोंट नहीं करता, वो मेरी हैबिट ही नहीं है। मेरा तो ये है कि क्वेश्चन आया है तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे आंसर देना है। रात को 3 बजे, 3:30 बजे, डेली की बात है, रोज की बात है, मतलब एक दिन की बात नहीं है, डेली की बात है। वेल किसी दिन मेरी तबीयत खराब हो तो एक अलग चीज़ है, बट ऑलमोस्ट वेल आई से मेरी कोशिश होती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपका रिप्लाई आपके पास पहुंच जाए, ईमानदारी से। और मैं कुछ और बातें बताऊंगा आपको। अभी ना आप शायद मुझे इस चैनल पे पहली बार देख रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट अब ऐसे हैं जिनको लग रहा होगा कि आज ये कोई टीचर हैं जो सर के साथ नए आए हैं। बड़ी सारी कहानियां हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, वो मैं आपको रिवीजन सीरीज जब स्टार्ट होगी ना उसके अंदर अंदर सुनाऊंगा धीरे धीरे। मतलब अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि दीपक सर को मैं तब से जानता हूँ जब से मैं मतलब आप नहीं गैस कर पाओगे यार मैं कब से जानता हूँ। और मतलब मेरी कहानी दीपक सर का कैसी शुरू हुई वो तो आप सोच भी नहीं सकते, मैं किस वंस चक्कर में अपॉन ए टाइम। नहीं किस चक्कर में मैं आपकी क्लास में घुस गया था एक बार और आपने मुझे क्लास से निकाला। बड़ी पुरानी बात है सर, 2003 के आसपास की बात है शायद, बहुत 2003। इंटरेस्टिंग बड़ी इंटरेस्टिंग बड़ी कहानी सारी है। इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं आपको कभी सुनाऊंगा, लेकिन रिवीजन सीरीज के अंदर सुनाऊंगा, अभी तो टाइम नहीं है इतना। अब मैं एक और बात करने जा रहा हूं दीपक सर, तो आपका सिस्टम ये रहेगा कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब इस बिल्कुल तरीके से कवर अप करोगे बिल्कुल और कवर बिल्कुल 100% करोगे। बिल्कुल, कवर और सब कुछ, सब सीएस कुछ, एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 के सारे सब सब्जेक्ट कुछ, डन है ना। तो सब ये कुछ। आपके सब्जेक्ट इसमें दो हैं, कंपनी लॉ का और कंपनी लॉ, एसयूबीसी। एसयूपी। अब आगे हमारे साथ माधव सर, इनका भी मैं हमारे साथ बहुत मैं पुराना। माधव सर को माइक दे दूं आप? हाँ माधव सर को एक बार माइक दे दो। अब माधव सर के साथ भी मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, वो भी मैं कभी रिवीजन क्लास में बताऊंगा धीरे धीरे करके सब कुछ। सर बच्चों को लग रहा है हम मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ तो शायद मैं अननोन हूँ। You are part of family. या सर तो माधव सर हाँ जी सर सबसे बताओ। पहले तो आप रिवीजन क्लासेस फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हैं। सर पहली बार लेके आ रहा हूँ, मैं तो रिवीजन कभी लाता ही नहीं था, मगर हाँ बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई कि बच्चे पीछे पड़ गए। ये बताओ सर एक्साइटमेंट कितनी है, मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है सर, मुझे बहुत ज्यादा, मैं सही नहीं कहूँ सर, सर मुझे एक्साइटमेंट तो रिवीजन है। करने में मजा बड़ा आता है। मैं इतनी आप सीएमए में देखो ना, मैं इतनी रिवीजन कराई है, मेरा मन करता है सीएस को ना उससे भी डबल कराऊं, मतलब पागल हो जाता हूँ मैं रिवीजन के अंदर, सच कह रहा हूँ, मैं डांस करता हूँ स्टेज के अंदर, मुझे मजा आता है और बच्चा इंजॉय करता है। अच्छा माधव सर एक बात बताओ, जी सर। एक्साइटमेंट कितनी है? एक्साइटमेंट तो बहुत है, एक्साइटमेंट बहुत है, क्योंकि आता नहीं था तो मगर सब बच्चे का बहुत ज़्यादा मैसेज आए, फिर सर के पास भी मैसेज आए कि सर मादा सर को बोलो कि सर रिवीजन लेके आए, क्योंकि हम हाँ लोगों ने मादा सर से रेगुलर क्लासेस बहुत सी ली हुई है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर से बोलो एक बार लेके आए, हम लोग को कहीं और नहीं देखना है।
तो मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई रिवीजन लेना है तो भाई बहुत कुछ मेहनत तो उसके लिए करनी पड़ेगी। अच्छा तो मेहनत तो सर पहले से शुरू मैंने कर दी थी, मगर मैंने कभी ये सस्पेंस किसी को बताया ही नहीं था, किसी को बच्चे को बताया ही नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। मगर मेहनत मैंने बैक एंड पे तो अपनी कर दी थी, माधव शुरू सर, करी हुई पहला थी। क्वेश्चन का मुझे ये आंसर दो कि आपके जो नोट्स होंगे हाँ जी सर। वो, आप जो रिवीजन के नोट्स हैं आपके, वो अलग रहेंगे या रेगुलर वाले रहेंगे या मिक्स करके सर चलाओगे? मिक्स करके रहेगा सब अच्छा कुछ, मिक्स, सर सब कुछ मिक्स करके मतलब रहेगा। आप बच्चों को रेगुलर का फ्लेवर भी दोगे और रेगुलर का साथ में फ्लेवर भी, रिवीजन का फ्लेवर भी दोगे? रिवीजन का दोनों फ्लेवर देना पड़ेगा, क्योंकि सर मैं रिवीजन वो शॉर्टकट नोट्स एंड ऑल वो पे नहीं, उस पर डिपेंड नहीं हाँ करूंगा हाँ, बच्चों को। सही है क्योंकि क्योंकि इन सर डेप्थ रिवीजन है। इन डेप्थ पे रहेगा सब कुछ, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पूरा करना है। क्योंकि सर शॉर्टकट में मैं भरोसा नहीं करता कि सर 100-200 पे की बुक बनाई और उसमें खत्म कर दिया, वो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है वो। मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये आप लोग देख लेना। उसके लिए रेडी रहना आपको कि भाई पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फुल फ्लेज पढ़ेंगे, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे। बस ये हो जाएगा कि थोड़ी स्पीड हम लोग की सर थोड़ी तेज रहेगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम वो देखना पड़ेगा। सर, मुझे एक बात और बताओ, मतलब मैं बच्चों के बिहाफ पे पूछ रहा हूँ, जी मैं सर। बहुत टाइम से रिवीजन कराता हूँ। जी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, प्लीज माइंड मत करना कि नहीं 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 आपने नहीं रिवीजन नहीं करवाई। मुझे नहीं नहीं लगता है कि नहीं मैं बच्चों के बिहाफ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं पूछते रहता हूँ, आप मुझे इंटरव्यूअर मत कह देना। नहीं नहीं जी। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जी कह जी लेना, जी कोई बात नहीं बताओ। तब भी। अच्छा माधव सर, एक बात बताओ, जी। जैसे आप चैप्टर वाइज रिवीजन कराओगे या आप भी एक एक चैप्टर के कई कई सेशन नहीं सर, लोगे? चैप्टर वाइज के साथ, मतलब चैप्टर ये देखा जाएगा कि चैप्टर वाइज मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एक दिन बैठा चैप्टर लेके और खत्म हो गया, हाँ ऐसा हाँ नहीं है। हाँ हाँ चैप्टर के पार्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी भी हैं हाँ कोई हाँ कोई, हाँ, और कोई कोई छोटे हैं। मतलब पैनिक नहीं है बच्चों हाँ को पैनिक नहीं, कि जो आज के दिन खत्म ही नहीं करना नहीं पड़ेगा? ऐसा नहीं होगा, ऐसा एकदम नहीं होगा। जो छोटे चैप्टर हैं, कोई कोई चैप्टर ऐसे भी लगेंगे मुझे कि चैप्टर का लेवल एकदम इजी है, क्योंकि हर तरह के चैप्टर होते हैं सर, मिक्स होते हैं। हाँ, कोई जिस ऐसे होते हैं जो सर बहुत ट्रिकी चैप्टर्स भी होते हैं, सही है जो सही मुझे है लगता है कि बच्चों को अपने आप से समझ आने वाले नहीं होते कभी सही कभी। है सही तो है, उसको तो मैं डिटेल में पढ़ाना ही पढ़ाना है। और ठीक कुछ है। चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे भी हैं, मुझे लगता है कि बच्चा अपने आप कर लेगा, इस पे इसका टाइम वेस्ट ना किया जाए, तो बच्चा बिल वो सेल्फ रिवाइज करके भी काम कर सकता है। तो उसको बोल दूंगा बच्चे आप कर लो, कोई डाउट है मुझसे पूछ लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। आप चाहोगे तो एक क्लास उसकी भी ले लूंगा, उसमें भी कोई हाँ, एक्सटेंशन सही है नहीं है, वो सही है। उनके ऊपर है। जैसा बोलेंगे वैसा मैं करने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बस चाहता हूँ इनका टाइम एकदम वेस्ट ना हो, ना मैं हो, ये चाहता सही है। अच्छा माधव सर, एक बात और बताओ, मैंने सुना है जो लो होता है आपका, मैं तो हूँ। जी। टैक्स वाला हाँ है, हाँ जी सर। तो केस स्टडीज भी आती हैं सर उसके अंदर केस कुछ? स्टडीज तो इतनी है जेआईएल के अंदर कि सोच भी नहीं सकते, हर एक चैप्टर में इतने इतने केसेस हैं। और मैंने तो अलग से बहुत से केसेस बनाए हुए हैं। बच्चा थक जाएगा पढ़ते पढ़ते, मगर मैं उसको कंटेंट देते देते मैं नहीं थकूंगा, मेरे पास इतना बना हुआ है। केस मैं स्टडीज मतलब बहुत कवर कुछ है करेंगे, सर। केस हर स्टडीज? हर एक चीज है, मॉड्यूल के जितने केसेस है वो भी कवर करे हैं। एक्स्ट्रा रिसर्चेस भी बहुत सी हैं, एक्स्ट्रा केसेस भी मेरे पास बहुत से हैं। बच्चा बोलेगा सर और चाहिए, तो मैं देते देते मैं नहीं थकूंगा, आप थक जाओगे, ये हो सकता है, मैं नहीं गाइस बस थकूंगा। समझ लो, मजे आने इतना वाले है हैं। मेरे पास अच्छा सर, कंटेंट। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। माइक नहीं है मेरे पास। अच्छा मैं माइक नहीं है, देता हूँ माइक सर, नहीं एक है, मिनट एक बार आप लो। माइक दो सर को यार। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे है, दीपक सर से। सर देखो, मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगा कि आप स्टडी मटेरियल कवर करोगे या नहीं करोगे। मैं इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जो यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं वो तो है ही खाली सीएस के अंदर। ठीक है ना, सीए और सीएमए में तो आता ही नहीं, टैक्स तो चलो फिर भी कॉमन सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, कंपनी लॉ चलो मान लेता हूँ कॉमन, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सीएस के अंदर है, बाकियों में होता ही नहीं है ऑलमोस्ट। तो ये तो मैं मान के ही चल रहा हूँ कि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो तो कवर्ड है ही है। मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा सर, क्या आप स्कैनर भी कवर करोगे, मतलब ओवर द टाइम, जब तक रिवीजन खत्म होएगी बच्चों को, क्या हम मतलब प्रॉपर स्कैनर? मतलब मैं तो खैर अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो शायद मैं सबसे ज़्यादा बदनाम हूँ सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने के हाँ हाँ, नहीं नहीं, लिए। बदनाम नहीं हो सर, वो हम जानते हैं और कि जितनी डिटेलिंग है मतलब उसमें आईसीएसआई का पूरा सिलेबस तो हम कवर कर ही लेते कर हैं ही लेते ऑलरेडी। हैं। लेकिन स्पेशल फोकस आएगा स्कैनर के ऊपर, स्पेशल फोकस स्कैनर के ऊपर करेंगे। और मतलब एक फ्लेवर वो भी आएगा कि एग्जामिनर का टेस्ट कैसा है, बिल्कुल एग्जामिनर का टेस्ट कैसा है, कैसे कई उसको बार पकड़ होता है के आप क्वेश्चन मतलब। घुमाता कैसे है। हाँ हाँ उस हाँ हाँ क्वेश्चन में हमें पहले तो समझना होता है कि उसने पूछा क्या है, हाँ, और फिर उसके हिसाब से उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आंसर देना होता है। कई बार स्टूडेंट्स ये नहीं पकड़ पाते कि कॉन्सेप्ट आता आपको है, लेकिन आप यही पकड़ ही नहीं पाते कि उसने पूछा क्या है। पूछा क्या तो है, वो वाली चीज जो हिडन होता है कई बार, हिडन वो होता है। हिडन क्वेश्चंस वाले आते हैं एग्जाम में। तो हम्म, वो हिडन क्वेश्चंस जिसमें हिडन इंटेंशन है हिडन, पेपर बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सेटर गया। की, वो चीज वो पकड़ना और पूछना फिर क्या चाह उसको रहा है वो क्या एक्चुअली, पूछना हाँ। चाह रहा है एक्चुअली, वो चीज पकड़ना और उसको डिटेल करना। तो एक स्ट्रेट गाइस, क्वेश्चन होता है, एक उलझे हुए एग्जामिनर होते का हैं। तो टेस्ट क्या है वो भी मिलने वाला है। हम्म, सीएस स्टडी मटेरियल कंप्लीटली कवर होने वाला है, जो भी पेपर में आने वाला है सब कुछ होने वाला है। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए? अब तो मतलब लिख दो कमेंट बॉक्स में कि वी आर वेटिंग, मजा आ जाए फटाफट। तो इंतजार तो सभी हाँ, को है। एक मैं और बताना चाहूंगा। अब सर एक क्वेश्चन सबके मन में आ गया कि सर बता दो कब से,
कब ऐसे से? लटकाए जा रहे हो, बता कब दो से? कब से कब से? शीघ्र अति शीघ्र, नहीं नहीं, शीघ्र अति as शीघ्र soon तो as सर नहीं नहीं, possible। कुछ तो चलो शीघ्र अति शीघ्र मान ली, लेकिन एक डेट दे दो सर थोड़ी सी, कि आइडिया भी इस डेट पे हम शुरू कर लेंगे, थोड़ा उसके बीच में कभी भी। 15 अप्रैल। 15 अप्रैल गाइस, अब तो सर ने बोल दिया, बात खत्म। 15 15 अप्रैल। अप्रैल से आपकी रिवीजन, उससे पहले या 15 अप्रैल मतलब में स्टार्ट हो जाएगा, विच एवर इज 15 अप्रैल अर्लियर है, या वो 15 अप्रैल बोल 14 दें। भी हो सकती है। हाँ, विच एवर इज अर्लियर, 15 अप्रैल अप टू 15 अप्रैल कभी भी हाँ। मतलब स्टार्ट हो सकती है अभी क्लासेस। डिटेल पूरा स्केड्यूल डिटेल्ड शेड्यूल दे देंगे, आपको मिल टेलीग्राम जाएगा। पे भी दे देंगे, व्हाट्सएप पे भी दे देंगे, और पहला सब लोग अपना नहीं नहीं, आप चाहे कहीं भी एक जगह दे देना, अब जिम्मेवारी इनकी है फैलाने की। अब भाई दो जिम्मेवारी निभा लो, एक क्या, अरे सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मतलब ये भी कहना पड़ेगा क्या? देखो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना वी आर ईगरली वेटिंग, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट आएंगे ना, मेरे को लगेगा इतने सारे बच्चे इंटरेस्टेड है। बस ऐसे मतलब दिल खोल के लिख देना यार, दिल खोल के। मतलब मैं बताऊं सुनो, मुझे 100 कमेंट चाहिए, मैं टारगेट दे रहा हूं आपको। अगर 100 कमेंट आए, मैं टारगेट दे रहा हूं आपको, अगर 100 कमेंट आए, अगर 100 से एक भी कम हुआ ना, मेरा दिल टूट जाएगा भाई, देख ले। पहली बार आप लोगों के सामने आ रहा हूं और मेरा दिल टूट जाएगा। 100 कमेंट हुए स्पेशल मिनिमम। रिक्वेस्ट है। सर हाँ, मैंने रिक्वेस्ट किया है, मुझे 100 कमेंट्स चाहिए इस बात के कि सर हम लोग रेडी हैं, हम लोग रेडी हैं। बस किसी भी तरीके से आप अपने दोस्तों को बोलो, अपने भाइयों को, कैसे भी करवाओ यार, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो अब ना हम लोगों में भाई वाली बात होगी ना, फैमिली है, अभी सर ने बोला सीएस का परिवार है, तो जब भाई वाली बात होती है ना, आप लोग हमारे भाई बहन हो, ठीक है ना हमारे। तो अब एक बात है, आपको दिक्कत है आप भाई समझ के बोलना, हमें दिक्कत होगी हम भी भाई समझ के बोलेंगे। और हमें प्रॉब्लम क्या है कि आप इस वीडियो को फैला दो यार, बस इस वीडियो को फैला दो, बच्चे बच्चे तक पहुंचना चाहिए कि अब ये रिवीजन स्टार्ट होने वाली है। और अब तक ना आपने सुना होगा कि दीपक गजरानी क्लासेस एक डिटेल के अंदर नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। अब आप देखोगे रिवीजन के अंदर भी नंबर 1 ही इंस्टीट्यूट है, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। आपको दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा। और 15 अप्रैल से सर स्टार्ट कर रहे हैं, अब मैं जल्दी जल्दी 15 अप्रैल आ द जाए। क्वालिटी, द कंटेंट, द हाँ, एक्सीलेंस, जबरदस्त मजा आएगा, जबरदस्त मजा आएगा, मजा ठीक है, आएगा। जाओ जाओ, जय माता दी। फैलाओ। जय माता दी। बाय गाइस।